यूएसए का वीज़ा बहुत से ऐसे हैं जिनको फ्रेश पासपोर्ट में भी यूएसए ने वीज़ा दे दिया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी जो है वो वीज़ा नहीं मिला। अब रीज़न क्या है इसकी? रीज़न जो जहाँ तक मेरा तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है या नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये है, रीज़न ये होती है कि यूएसए चल रहा होता है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। आप जब एक DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, अब एक हमारे क्लाइंट थे वो एक्सरसाइज करते बॉडी बिल्डर थे, तो उन्होंने उनसे पूछा इंटरव्यू के दौरान, फ्रेश पासपोर्ट था कि आपने किधर किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक जो है वो हो रहा है, कोई इसी तरह ही कोई कंपटीशन हो रहा है, मैंने उसमें हिस्सा लेने के लिए जाना, और उनको वीज़ा मिल गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जॉब कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ डिटेल उनको जो डिटेल उन्होंने पूछी, उन्होंने पर्पज़ उनको बताया, उनको वीज़ा मिल गया। अब होता क्या है कि आप एक इन्फॉर्मेशन पास करते हैं DS-160 के अंदर। DS-160 के अंदर जब आप इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट अपनी तरफ से हम लोग एक्यूरेट लिख रहे होते हैं, मगर वो चीज़ें ओवरलुक हो रही होती है आपकी नज़र में। कैसे? वो लोग भी इन चीज़ों को इनकी जो है वो थोड़ी सी वेरिफिकेशन करते हैं। आपके फैमिली ट्री क्या है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके नाम पे सिम्स कितनी है, उस पर कॉल्स कितनी आ रही हैं, आपके अकाउंट्स कितने हैं, आपने ट्रैवल कहाँ कहाँ किया हुआ है, ठीक है, आपके पास FIRs कितनी है, ठीक है, आप मैरिड है अनमैरिड है, ये सारी डिटेल जो है ना वो उनके पास वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपकी सैलरी कितनी, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस उनका होता है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपने उसको आपकी जो है सोच या मेंटालिटी कैसी है, कहीं आप एंटी अमेरिका तो नहीं है। इन चीज़ों पे आपका जो है वो वीज़ा बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो DS-160 में आपने ईमेल्स कितने बनाए हुए हैं लास्ट 5 ईयर में, आपने नंबर कितने यूज़ किए हुए हैं, वो सारी डिटेल आप इनको दिया करें। अब होता क्या है, वीज़ा रिफ्यूज़ होने की एक ही वजह होती है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने DS-160 में दी है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है, तो वो मिसमैच हुई है। वो मिसमैच होने की वजह से, या आप जब इंटरव्यू में गया आपसे वही इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो उनके पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो आपने वो गलत जवाब दिया और वो मिसमैच इन्फॉर्मेशन हुई। इस वजह से जो है ना US का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होता है। तो बात हो रही थी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो US का वीज़े के लिए आपको किसी ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी वीज़ा वो रिफ्यूज़ होता है। तो लिहाजा आप USA के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि जापान अगर आपने ट्रैवल किया होता है तो आपकी जो है वो USA की वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।